हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। माँ बनना हर लड़की का सपना होता है। हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि उनका बेबी हेल्दी एवं तंदुरुस्त होकर पैदा हो। प्रेगनेंसी एक 9 महीने का सफ़र होता है। जब आप यूरिन प्रेगनेंसी किट में 2 पिंक लाइन देखते हैं, तभी से आपका कंसर्न रहना शुरू हो जाता है। इस दौरान पूरा 9 महीना आपको बिल्कुल भी सजाग होकर आपका और अपना बेबी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल भी हेल्दी है, बिल्कुल भी नॉर्मल है, और अगर आपके यूटरस में या फिर गर्भाशय में आपका बेबी भी हेल्दी है और बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो उसका कुछ साइन एंड सिम्टम आपको शो करेगा या आपको बॉडी आपको शो करेगा। तो ये साइन एंड सिम्टम को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लैक ऑफ नॉलेज यानी कि जानकारी के अभाव से आप कुछ साइन एंड सिम्टम्स को समझ नहीं पाते हैं, और नतीजा जो होता है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है। तो हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन के बारे में जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम हेल्दी प्रेगनेंसी के साइंस के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अनुराधा केयर चैनल में नए हैं, तो अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिल सके, और वो भी फ्री में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ भी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दिएगा। पहला जो हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है वो है आपका वेट गेन करना। अगर आपका प्रेगनेंसी हेल्दी है तो पूरा प्रेगनेंसी में आप 12 से लेकर 15 kg वेट बिल्कुल भी गेन करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप अगर थोड़ा ओबेस हैं तो ये थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर आप दुबली है और थोड़ा थीन है तो ये थोड़ा सा वैरी हो सकता है। लेकिन 12 से लेकर 15 kg वेट आपको गेन करना चाहिए। फर्स्ट 3 महीने यानी कि अप टू 3 मंथ्स अगर कुछ वेट गेन नहीं हुआ, बहुत सारे महिलाओं को नौजिया होता है, वोमिटिंग होते हैं, अच्छे से खा नहीं पाते हैं, तो उनका वेट गेन नहीं होता है, ये ठीक है। लेकिन 4वें महीने से आपका जो वेट गेन वो बिल्कुल भी 1 महीने में 1 से 1.5 kg होना चाहिए, और लास्ट ट्राइसेमिस्टर में यानी कि 3rd ट्राइसेमिस्टर में हर महीने 2 kg 1.5 kg भी वेट गेन होना एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन माना जाता है। दूसरा जो हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन वो है आपका ब्रेस्ट चेंज। धीरे धीरे आपका ब्रेस्ट में वो डेवलप होना शुरू करेगा, उसका साइज़ बढ़ेगा, आपका एरियोला पार्ट ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, आपका निपल भी आगे आना शुरू करेगा। ये सब भी हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन माना जाता है। तीसरा लक्षण है बेबी बम्प का साइज। बेबी बम्प का साइज एक हेल्दी प्रेगनेंसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पहले ज़माने में जब सोनोग्राफी नहीं था, तो डॉक्टर्स या फिर जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो बेबी बम्प के साइज़ को ही देखकर पता कर सकते थे कि आपका कितना महीना का गर्भ है या फिर आपका प्रेगनेंसी हेल्दी है या फिर नहीं। आपका बम्प है और बेबी बम्प है वो हर महीने इंक्रीज होना चाहिए। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो है बेबी मूवमेंट। बेबी मूवमेंट आपको पूरा प्रेगनेंसी में ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। 5वें महीने तक आपको बेबी मूवमेंट बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। 5वें महीने में से धीरे धीरे आपका बेबी मूवमेंट करना शुरू कर देगा, जिससे कि आप फील कर सकते हैं। 6 महीने में आपका बेबी साउंड को अगर कुछ साउंड होगा तो उससे भी रिएक्ट करेगा। 7वें महीने में वो लाइट को रिएक्ट करेगा और साउंड को भी रिएक्ट करेगा। और अगर कुछ पेन हुआ, उसे आपको कुछ पेन होता है, पेट में कुछ लगता है, तो भी वो पेन को भी रिएक्ट करेगा। 8वें महीने से उसका मूवमेंट थोड़ा थोड़ा धीरे हो जाएगा, क्योंकि उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा उसको मूवमेंट। लेकिन आपका मूवमेंट बिल्कुल भी काउंट करना चाहिए। बेबी का किक भी आप काउंट कर सकते हैं। दिन में 10 किक सही है, उससे कम किक अगर होता है तो वो बिल्कुल भी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। अगर कहीं किसी भी समय में आपका बेबी 24 आवर्स तक बिल्कुल भी मूव ना करे, तो तुरंत ही आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि बेबी का मूवमेंट का बंद कर देना एक वार्निंग साइन होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर वक्त आपका बेबी मूवमेंट करेगा। ऐसा होता है कि उसका स्लीपिंग पीरियड भी होता है और कब वो वेकिंग पीरियड भी होता है। तो कब आपका बेबी सोता है, कब आपका बेबी जागता है, ये जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए। हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है नॉर्मल ग्रोथ। आपका बेबी
हर महीने ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, ये आप कैसे जानेंगे? ये आप अल्ट्रासाउंड से जानेंगे। एक हेल्दी बेबी हर महीने 2 इंच लंबा होता है, यानी कि 9 महीने तक आपका बेबी 18 से लेकर 24 इंच हाइट या फिर लेंथ उसका हो जाना चाहिए। सो आप जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपका बेबी का जो लेंथ है वो बराबर है या फिर नहीं। का और एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हार्ट बीट। हार्ट बीट से भी आप पता कर सकते हैं कि आपका बेबी हेल्दी है या फिर नहीं। 5th वीक से यानी कि 5वें हफ्ते से आप जान सकते हैं कि आपका बेबी का जो हार्ट बीट आप पता कर सकते हैं। 10 वीक यानी कि 10th वीक में आप बिल्कुल भी क्लियरली सुन सकते हैं, जो फीटल मॉनिटर होता है उसके ज़रिए से आप जान सकते हैं कि आपका बेबी का हार्ट बीट है या फिर नहीं। एक हेल्दी बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो 120 से लेकर 160 पर मिनट होना चाहिए। ये एक हेल्दी बेबी का साइन एंड सिम्टम होता है जो कि आप अल्ट्रासाउंड से पता कर। जो EDD होता है यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है, उसका मैच होना। डॉक्टर्स आपको 2 EDD देते हैं, एक LMP से EDD यानी कि जो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका पहले वाला दिन से वो काउंट करके देते हैं, उसको एक LMP EDD बोलते हैं। और सोनोग्राफी से एक EDD निकलता है, यानी कि सोनोग्राफी के मदद से वो काउंट करके बताते हैं कि आपका EDD कब है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब है। तो वो बेबी के ग्रोथ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपका जो LMP का EDD है और सोनोग्राफी का EDD है वो बिल्कुल भी मैच करना चाहिए अगर आपका बेबी हेल्दी है और अच्छे से ग्रोथ कर रहा है आपके बॉडी में। आप अपने बेबी के वेट से भी पता कर सकते हैं कि आपका जो बेबी है वो हेल्दी है या फिर नहीं। बर्थ के समय अगर आपका बेबी का वेट 2.5 kg से लेकर 3.5 kg के भीतर है तो ये एक हेल्दी बेबी कहा जा सकता है। तो इसीलिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप बिल्कुल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका बेबी का वेट कितना है, जो कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आप पता कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो स्टेज थर्ड ट्राइसेमेस्टर में हर महीने बेबी 700 ग्राम के करीब आसपास वो वेट गेन करता है। तो ये सब से भी आप पता कर सकते हैं कि ये हेल्दी साइन का सिम्टम है फिर या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल भी कंसर्न रहना चाहिए कि कहीं आपका BP फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि BP फ्लक्चुएशन अगर आपका BP फ्लक्चुएट हो रहा है तो ये कि हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन माना नहीं जाएगा। अगर BP ज़्यादा कहते हैं तो इसको प्री एक्लम्पेसिया कहते हैं, जिसके चलते आपका प्री टर्म लेबर पेन यानी कि समय से पहले आपका लेबर पेन शुरू हो जाता है और डिलीवरी भी हो जाता है। तो BP थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। और आप हेल्दी प्रेगनेंसी में ये भी देखा जाता है कि कहीं आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड थायराइड तो नहीं है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ तो नहीं है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कोई भी सिम्टम्स एंड साइंस ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका प्रेगनेंसी हेल्दियर माना नहीं जा सकता। तो ये सब चीज़ पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ पर आपको ध्यान देना है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे महिला में देखा गया है कि उनका जो 7th मंथ या फिर 8th मंथ में उनका एमनियोटिक फ्लूइड वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है ना, आपका बेबी जो है वो सिकुड़ जाता है और उसका ग्रोथ भी रुक जाता है, कभी कभी उसका डेथ भी हो जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को भी बार बार चेक करना सही है। एमनियोटिक फ्लूइड का अप्रोप्रिएट अमाउंट आपके ओम में रहना एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन माना जाता है। और एक बात, जो पोजीशन ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ लेबर, यानी कि जब भी आपका 8वां महीना शुरू हो जाएगा या फिर 8.5 महीना हो जाएगा, आपका बेबी अगर हेल्दी ग्रो कर रहा है तो उसका जो सर है यानी कि जो हेड है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा या बर्थ कैनाल के आकर आ जाएगा और बिल्कुल भी बर्थ के लिए वो रेडी हो जाएगा। सो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। और जब भी आप चेकअप करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बिल्कुल भी बताते होंगे आपको कि आपका बेबी का पोजीशन कैसा है, उसका जो सर है वो ऊपर है या फिर आप वो निचले हिस्से में आ गया है। तो अगर आपका बेबी 8.5 महीने से या फिर 8 महीने से उसका सर बिल्कुल भी नीचे हो जाता है, नीचे की तरफ यानी कि वाजिनल कैनाल की तरफ हो जाता है, ये भी एक हेल्दी साइन का ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन माना जाता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी हेल्दी और पैदा हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। एक है आपका जो बेबी का हार्ट बीट, दूसरा है आपका बेबी का जो मूवमेंट है, ये बहुत ही क्रूशियल होता है, इसको नेगलेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तीसरा जो होता है वो है आपका वेट गेन, उसको बराबर ही चेक करते रहिए। चौथा जो होता है वो है आपका जो कुछ अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज़ इंक्रीज हो जाता है, थायराइड होता है, ब्लड प्रेशर में कुछ इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, तो ये सब चीज़ों का अगर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप ध्यान रखेंगे तो आपका बेबी बिल्कुल भी हेल्दी और पैदा होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ी लगता है या फिर कुछ भी वार्निंग साइन होता है, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, अबनॉर्मल फीवर होता है, तो इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ों का आप क्लीनली ऑब्जर्व करेंगे थ्रू आउट 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तो आपको बिल्कुल भी एक हेल्दी बच्चा आपके हाथ में होगा 9 महीने के बाद। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।